अरे अंकल वो हेलो। रिकॉर्ड करता है, वो बाहर आवाज नहीं निकल। अरे यार, तो बोलिए। हेलो हेलो कैमरामैन फोकस करो। देखो आवा काहे नहीं आएगा? तो और लाओ आप कुछ सुनी तो। बताइए। नहीं सुनेंगे आप, पहले आप बताइए तो। और बताइए क्या हाल चाल है? आज जो है अपने पार्लियामेंट में छोटा मोटा अटैक हो गया है। देखो इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, विपक्ष को इस समय करारा जवाब मिलेगा। और इस बार राम मंदिर लला मंदिर बनी गई है, इस बार बीजेपी बहुत भाई वोट जीते खिलाफ 2024 में अरे भैया गड़बड़ा, अरे रिकॉर्डिंग नहीं करवाए दे हम। अब ये YouTube पे जाएगा। अरे। यहाँ पे जो है हमारे प्रधान जी जो है बता रहे हैं। हल्के में लिए हो। हाँ, प्रधान जी बता रहे हैं हल्के में लिए हो। हाँ। अरे प्रधान ये लीजिए, ये लीजिए। आप इसको एक्सपोज कर देंगे आप। हाँ 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 हाँ, अरे बोलते जाइए। वायरल करेंगे, एक्सपोज नहीं, वायरल। हाँ तो पूछिए सवाल, हम बताएंगे आपको पूरा जवाब हाँ, देंगे। तो सवाल ये है कि अब सबरीमाला के बारे में आपने न्यूज़ सुनी कि नहीं? ले, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। मोहम्मद आरिफ खान जो हैं केरल के जी जी, गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, उनके ऊपर अटैक हो गया है। ये खबर अच्छा, सुनी कि अच्छा। नहीं आपने? देखिए उनके ऊपर अटैक होना था, क्योंकि वो अपने जो है समुदाय के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उनके समुदाय वाले ही उनके ऊपर अटैक कर दिए हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो वो अपने समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं? वो सवाल ये है कि वो अपने समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? बाकी हमारे खास चीफ गेस्ट बताएंगे आपको इसके नहीं नहीं बारे नहीं, जरा में। इसका उनको जवाब कुछ ज्यादा जानकारी है, वो प्रकाश डालेंगे इस पर। लीजिए लीजिए, मुख्य प्रवक्ता से बात करिए, ये आपको बताएंगे रीजनल बात। क्या बताई हो? यही बताइए कि मोहम्मद आरिफ खान जी के ऊपर अटैक हुआ है केरल में, गवर्नर के ऊपर अटैक हो जाना कुछ मामूली बात नहीं है। देखिए, ये असल में जो 4 जगह चुनाव हुए उसमें बीजेपी की भारी जीत, जो बहुमत से जीत, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई है बीजेपी ने 3 जगहों पर। मणिपुर में तो वहाँ एक लोकल सरकार बनी है, और हाँ मिजोरम में, और छत्तीसगढ़ में तो, छत्तीसगढ़ नहीं, ये तेलंगाना में जो रेवंत रेड्डी बने हैं। बाकी 3 जगह जो स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है ना, इससे विपक्ष बहुत बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। और पिनराई विजयन वो एक्चुअली वो कम्युनिस्ट पार्टी उधर के हैं, तो उनका वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है, तो कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया आनी ही है। वो किसी रूप में आए तो अभी इसके रूप में आ रही है। गवर्नर का कहना है कि इसमें पूर्णतः पिनरई विजयन जी का हाथ है। हाँ, तो वो चूँकि राज्यपाल उन कामों में हस्तक्षेप करते हैं, वो जो करना चाहते हैं उनके मन की होती नहीं है, वो संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, वो अपने मन की करना चाहते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि झड़प तो होगी ही दोनों के बीच। चलिए और कुछ बताइए आज के परिवेश में, आजकल क्या चल रहा आज है के परिवेश में देखिए, ये टेस्ट हो चुका है बीजेपी का। तो 2024 2024 के लिए तो कोई और विकल्प है ही नहीं देश के सामने। और जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में थे, वो तो वो एक मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कमेंट किया था कि मोदी जी सिर्फ प्रेरित करते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी मजबूर कर देते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। बात तो आपकी बिल्कुल। तो वो राहुल गांधी जी मजबूर कर रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो बस यही है कि जिस हिसाब से सरकार बनी, और अभी आगे इलेक्शन की तस्वीर स्पष्ट दिख रही है हमें। 370 पे भी फैसला आ गया है कोर्ट का। 370 आना भी यही था इसमें, मतलब ये पहले से इसमें कोई शंका नहीं थी कि इसके खिलाफ कुछ आएगा, क्योंकि मामला ऐसा नहीं था कि गैर संवैधानिक तरीके से या गैर संसदीय तरीके से इस चीज़ों को हटाया गया है। और वैसे भी देर सवेर वो तो होना था। वो कंडीशन जो उस समय का संशोधन था, वो तो ऐसे टाइम पे लिया गया था जब मतलब एक तरह की युद्ध की परिस्थिति थी उस टाइम पे। और जम्मू कश्मीर जो संविधान सभा थी, उसके बनने से पहले ही वो 35A और ये सारी चीज़ें आई थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो वो तो गलत था पूरी तरह, उसको उन्होंने हटा दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपसे फिर मिलेंगे चर्चा करने, कमरे पे चर्चा। इलाहाबाद में कमरे पे चर्चा चलती रहेगी, राजनीतिक और धार्मिक सभी मुद्दों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।